बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस से मुतल्लिक। 23 सितंबर को ये वाक़या पेश आया था। 2 माह होने को हैं। अब तक हुआ क्या है और अब क्या जो पेशरफ्त इसमें हुई है और कौन से जज इस केस को अब सुनेंगे। पुलिस ने जो चालान जमा करवाया है, अब आगे क्या होगा और आज की समाअत क्या थी, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। फर्दर फिर बाकी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। आज जो मुलजिम है शाहनवाज, जिसको 23 सितंबर को जिस दिन ये वाक़या हुआ था तो उसी रोज़ उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आज उसको इस्लामाबाद की कचहरी में पेश किया गया। जो सेशन जज हैं ईस्ट के, अता रबानी, उनके पास पेश किया गया। ये वही जज हैं जिन्होंने नूर मुकद्दम केस जो है वो सुना, उसका फैसला दिया। फिर उसके बाद उस्मान मिर्ज़ा केस का फैसला दिया। जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो केसेस थे, ये तकरीबन पिछले 3 साल जो है वो सुनते रहे हैं और उन्होंने फैसले दिए और बड़े बर वक्त फैसले दिए। आज उन्हीं की अदालत में मुलज़म शाहनवाज को अडियाला जेल से पेश किया गया। जब मुलज़म जो है वो अदालत के सामने आया तो एक तो पुलिस की जानिब से जो चालान वो पेश किया गया, वो चालान 173 की रिपोर्ट होती है, जिसमें पुलिस की जितनी इन्वेस्टिगेशन होती है वो सारा उसको मैं जिक्र करती है, सबका वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा उससे जुड़ी हुई जितने भी सबूत हैं, जितने भी गवाह हैं, उनकी लिस्टें, उनसे सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें जो है वो उसमें पेश की जाती हैं, उसमें जो है वो रखी जाती हैं, अदालत के सामने जो है वो रिकॉर्ड पे लाई जाती हैं। उसको चालान जो है वो रिपोर्ट कहते हैं। वो रिपोर्ट जो है वो बिलाखिर अदालत के सामने जो है पेश कर दी गई है। 2 माह हो गए हैं। 23 सितंबर को ये वाक़या पेश आया था और आज जो है वो 21 सितंबर हो गया है और आज को ये जो है वो रिपोर्ट पेश की गई है। अदालत के सामने जब रिपोर्ट पेश की गई तो उसके बाद अदालत ने ये डिटरमिन करना है कि किस जज के पास ये केस जाएगा। तो इससे कबल अदालत ने ये कहा कि जो शाहनवाज है उससे मुकालमा हुआ, जो जज हैं तारबानी, उनका, और पूछा अदालत ने कि आपने किसको जो है वकील किया इस केस में। तो शाहनवाज की जानिब से ये कहा गया कि अभी मैंने वकील करना है। तो अदालत की जानिब से उनको ये कहा गया कि आप इस केस में जो भी वकील करना है वो कर लें, ताकि इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे बढ़े। इसमें दूसरी जो 2 ही मुलजिम है इसमें, एक तो मरकजी मुलजिम शाहनवाज है, दूसरी जो उसकी वालिदा है समीना शाह। समीना शाह इन दिनों जो है वो जमानत पर हैं। उनको जमानत जो है वो दे दी थी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने। तो उसके बाद समीना शाह को जो है वो रिहा कर दिया गया था। तो समीना शाह जो है वो उनको भी, समीना शाह को और शाहनवाज को अदालत ने ये कहा है कि वो जो है वो 24 नवंबर को अदालत के सामने पेश हो। और अदालत के सामने पेश होने का मकसद ये है कि अदालत उस दिन ये डिटरमिन करेगी कि ये केस जो है वो फर्दर किसके पास जाएगा। एक जो स्टेप है, मेरे ख्याल ये है कि वो तो तय हो गया कि चालान की जब रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद आप ये समझते हैं कि उसके बाद अब ट्रायल चलेगा। और ट्रायल अब वीकली बेसिस पे चलता है या किस तरह अदालत जो है वो उसमें तारीखें देती है, वो मतलब आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन एक मरहला इस केस में तय हो गया कि रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन, चालान, रिपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग वो जो है वो तैयार हो गई, वो अदालत के सामने जो है वो पेश कर दी गई। अब अदालत जो है वो 24 नवंबर को जब जो मुलजिमा है समीना शाह, वो उसको भी नोटिस कर दिया है कि समीना शाह जो है वो पेश हों अदालत के सामने। इसके अलावा जो मुलजिम है शाहनवाज, ये भी, इसको जो है वो अडियाला जेल से लाया जाएगा। अगरचे आज भी जो है वो समीना शाह को पेश होना चाहिए, क्योंकि जमानत जब हो जाती है तो उसके बाद भी आपको अपनी हाजिरी जो है वो यकीनी बनाना होती है। लेकिन अदालत ने अब बुलाया है उस रोज को दोनों को, और दोनों की जानिब से वकला पेश होंगे। बिशारतुल्लाह एडवोकेट जो है वो रावलपिंडी से वकील हैं, वो समीना शाह की केस की पैरवी करते रहे हैं और अब ऐसे लगता है कि ट्रायल में भी वही पैरवी करेंगे। लेकिन शाहनवाज का वकील कौन होगा ये अभी तक जो है वो तय नहीं हुआ। लेकिन 24 नवंबर को कम से कम ये तय हो जाएगा कि कौन सा जज जो है वो इस केस की समाअत करेगा। आज जो अता रबानी है जिनके सामने ये पेश किया गया, तो वो भी इस केस की समाअत कर सकते हैं और वो किसी को मार्क भी कर सकते हैं, किसी एडिशनल सेशन जज को। अगर वो केस की मार्क करते हैं तो वो मैंने आपको बताया कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस में बहुत ज्यादा उन्होंने केसेस के ट्रायल किए हैं। बड़े हाई प्रोफाइल नूर मुकद्दम केस, उस्मान मिर्जा केस जो है वो उन्होंने सुने हैं, उनके जो है वो बड़े बर वक्त फैसले किए हैं। जो नूर मुकद्दम का केस था तकरीबन 4-5 माह में, जब उसमें चालान जमा हुआ था, तो चालान जमा होने के बाद जो फैसला आया था, उस फैसला होने के दरमियान 5 माह का तकरीबन वक्फा था। तो 5 माह में फैसला आ गया था। तो ये अमूमी तौर पर जो ट्रायल कोर्ट्स हैं कचहरी में, वो तकरीबन 10 से 12 माह मतलब साल लगा देती हैं, अमूमी तौर पर जो कोर्ट्स हैं।
लेकिन यह है कि इस कोर्ट में मैंने देखा है कि जो सेशन जज अता रबानी है, ये जो है वो इस केस को लिंगर ऑन नहीं करते, लटकाते नहीं है। वकला को भी टाइम देते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं देते खुला कि वो उसका ट्रायल जो है वो लटक जाए। तो तकरीबन 4-5 माह में ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो अता रबानी साहब जो है वो भी केस को सुन सकते हैं, और उसके अलावा वो आगे भी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं इस केस को किसी और एडिशनल सेशन जज के पास। लेकिन ये डिटरमिन होगा 24 नवंबर को। हम देखेंगे कि 24 नवंबर को अदालत जो है वो क्या फैसला करती है। मुल्जमान की मौजूदगी में ये फैसला किया जाएगा, वो मौजूद होंगे, प्रोसिक्यूशन मौजूद होगी, प्रोसिक्यूटर्स मौजूद होंगे, पुलिस के तफ्तीशी अफसर मौजूद होंगे, और उसके अदालत जो है वो इसके फैसला करेगी कि अब ट्रायल जो है वो किस जज के पास जाएगा और कौन सा जज इस केस में ट्रायल करेगा। इस केस की थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता देता हूं कि 23 जो है वो सितंबर को ये वाकया पेश आया था। चक शहजाद में जो उसका समीना शाह जो है वो शाहनवाज की वालदा, उसका फार्म हाउस है, वहां पे ये वालदा के साथ जो है वो शाहनवाज मौजूद था, और उसमें वहां पे ये वाकया पेश आया था। उसी रोज को मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था, अयाज अमीर, जो उनको अगले 1 या 2 रोजों में गिरफ्तार किया गया। लेकिन बाद में अयाज अमीर जो है वो फिजिकल रिमांड पे थे, लेकिन अल्टीमेटली अदालत जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है आमिर अजीज खान, उन्होंने जो उनका फिजिकल रिमांड था उसी दौरान ही जो अयाज अमीन है उनको केस से डिस्चार्ज कर दिया था, मतलब केस से निकाल दिया गया था। उनकी हद तक चालान भी नहीं आया, चालान सिर्फ 2 की हद तक ही होगा। उसके बाद जो समीना शाह है उनको बेल बिफोर अरेस्ट कराई समीना शाह ने। तो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो एडिशनल सेशन जज शेख सुहेल हैं, उन्होंने वो जमानत जो है वो खारिज कर दी थी, और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जो समीना शाह है, उनकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने कहा था कि जो मकतूला है, जो सारा है, उनका जो लॉकेट था वो जो है वो उन्होंने बरामद किया था उसकी पॉइंटेशन पे। उसके बाद जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल हुई थी, और समीना शाह जो है उसके जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर की थी, और उसके बाद समीना शाह की जमानत जो है वो बाद अज गिरफ्तारी वो मंजूर कर ली गई थी। जमानत जो है मंजूर होने का मकसद ये नहीं होता कि आप जो है वो उसमें जो ट्रायल है उसमें पेश नहीं होना। ट्रायल होगा 2 मुल्जमान की हद तक, एक मरकजी मुल्जम है और एक समीना शाह है। समीना शाह भी अब आएगी, अब देखते हैं कि उस केस में होता क्या है। उम्मीद तौर पर लोग जो है वो डे 1 से हम जो है उनको बता रहे थे कि लोग ये समझ रहे थे कि ये केसेस जो है यहाँ पे हाई प्रोफाइल केस है, जो है वो दिनों में इसका जो है वो केस का फैसला आ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे मराइल हैं। अभी भी एक मरला जो है वो मुकम्मल हुआ है चालान का, अभी अगला मरला जो है मैं आपको बता देता हूं कि जज डिसाइड होगा, जिस जज के पास जाएगा वो नोटिस करेगा मुल्जमान को, प्रोसिक्यूशन को, वो आएंगे। उसके बाद अदालत ये तय करेगी कि हमने उसमें जो चालान की जो रिपोर्ट्स हैं वो तकसीम करनी है, वो तकसीम होंगी। उसके बाद तकसीम होने के बाद उन पर जो है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की पूरी लिस्ट बनेगी कि जो समीना शाह पे क्या इल्जाम है, जो चार्ज क्या लगना है, और जो शाहनवाज है उस पर क्या चार्ज लगना है। और उसके बाद उन पे फर्दर जो आर्गूमेंट्स होंगे, फिर गवाहों के बयानात होंगे, गवाहों के बयानात के बाद फिर आर्गूमेंट्स होंगे, और उसके बाद फैसला होगा। एक पूरा मरहला है ये जो है वो, एक तारीख मतलब कई तारीखें जो है उसमें लगेंगी। अब देखते हैं कि ट्रायल जो है वो कितना अरसा लेता है। अब 24 नवंबर से अगला मरहला जो भी आएगा वो आपको अपडेट जो है वो हम करते रहेंगे सारा इनाम केस से मुतल्लिक। तो नाजरीन, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।